हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 में सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो कह रहा दी गई संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपकी दो संख्याएं दी गई हैं। पहली आपकी संख्या है 1/4 और दूसरी आपकी है -1। तो कह रहा है जिसके शून्यकों के योग, तो आपसे कह रहा है शून्यकों के योग यानी कि जो आपकी पहली संख्या होगी इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसके बाद कह रहा है तथा इसका गुणनफल यानी कि जो दूसरी संख्या होगी उसको हम मान लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर क्या क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं आपकी दी गई हैं। तो पहली आपकी 1/4, तो कह रहा है जिसके शून्यकों के योग, तो योग यानी कि इसको हम मान लेंगे पहली संख्या को अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका दिया 1/4, ठीक है। और दूसरा आपसे कह रहा है कि तथा इसका गुणनफल, इनका गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका है -1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, कह रहा है इसका योग और उसका गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपकी दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या आपकी 1/4 और दूसरी है आपकी -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहली संख्या को मान लेंगे क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। क्योंकि आपसे यही सवाल में कह रहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल, तो हमने यहाँ पर उसका योग यानी कि जोड़ और गुणनफल यानी कि उसका गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1, ये आपका दिया है। अब यहाँ पर आपका छोटा सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर आपका एक सूत्र लगेगा द्विघात बहुपद बराबर आपका सूत्र लगेगा x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर x² लिखा है तो हम x² इसी तरीके से लिख लेंगे, माइनस लगा तो माइनस इसी तरीके से लगा देंगे। फिर है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दिया 1/4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 गुणे में x लिखा है तो हम गुणे में x इसी तरीके से लिख देंगे, प्लस तो प्लस लगा देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कितना दिया -1 दिया है, तो यहाँ पर हम -1 इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे के बटे में कितना है 4 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 से इस ऊपर वाले में हम गुणा करेंगे, ठीक है। 4 से ऊपर हम गुणा करेंगे यानी कि 4 से इन सभी में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x² इस तरीके से लिख सकते हैं, -1/4 और 1/4 का x में गुणा करेंगे, ये आपका x रहेगा, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे में 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 4 का गुणा करेंगे x² में, तो ये आपका हो जाएगा 4x²। अब माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब 1/4 और 1/4 में जब आप 4 से गुणा करेंगे, 1/4 है आपका, और इसमें जब आप गुणा करेंगे 4 से, जब इसमें आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आपका कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। 1x, यहाँ पर दोस्तों 1 ना लिख करके आप x इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 का कोई उतना महत्व नहीं होता, तो यहाँ पर आप -x लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि 4 का 1/4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1x है तो x हम इसी तरीके से लिख देंगे। अब इस 4 का हम -1 में गुणा करेंगे तो ये आप प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 4 × 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आ गया 4x² माइनस का x और माइनस का 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना, ठीक है। ये इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो इसी तरीके से आपके सभी सवाल हल होंगे। सो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा आपका दिया √2, 1/3, तो इसको भी आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने वो सवाल किया है, ठीक है।
तो पहली वाली संख्या को हम मान लेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। ये आपका दिया है, ठीक है। और यहाँ पर वही आपका सूत्र लगेगा आपका द्विघात बहुपद बराबर आपका सूत्र होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² है तो आप x² इसी तरीके से लिख देंगे, माइनस लगा तो माइनस आप लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2। x से गुणे में तो x आप इसी तरीके से लिख दीजिए, प्लस तो प्लस आप लगा देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कितना दिया, 1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पर 1/3 आपका दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 3 से ऊपर वाले में सभी के साथ ऊपर वाले के साथ गुणा करना है, ठीक है। यानी कि इन सभी के साथ आपको 3 से गुणा करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं x² माइनस का √2x प्लस का 1/3 है तो 1/3। अब इस पूरे में आप क्या करेंगे, 3 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। बटे में 3 है तो आप 3 से इस पूरे में ऊपर गुणा कर दीजिए, ऊपर वाली संख्याओं में, ठीक है। तो जब 3 में गुणा करेंगे x से तो ये आपका हो जाएगा 3x², ठीक है। और 3 का हम गुणा करेंगे माइनस √2x के साथ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3√2x। प्लस लगा तो हम प्लस लगा लेंगे। अब 3 से हम गुणा करेंगे 1/3 में, 1/3 में हम गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है, ठीक है। और ये आपका रफ कार्य है, ये आपको नहीं लिखना है। सो इसको आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम सवाल नंबर अगला देखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। सवाल नंबर 3 आपका दिया है 0,5, ये आपका दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको उसी तरीके से करना है, पहली वाली संख्या को आपको मान लेना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका दिया 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका दिया √5, ये आपका दिया है, ठीक है। अब आप सूत्र लगा दीजिए द्विघात बहुपद। बहुत ही सिंपल दोस्तों सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस आपको ये सूत्र याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो x² लिखा है तो आप x² लिख दीजिए इसी तरीके से, माइनस लगा तो माइनस आप लगा दीजिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 0 दिया तो आप लिख लेंगे 0 और गुणे में x है तो गुणे में आप x इसी तरीके से लिख दीजिए। प्लस का निशान लगा है तो आप प्लस का निशान लगा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका दिया √5 तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x² लिखा तो x² इसी तरीके से लिख देंगे। अब इस -0 का आप गुणा करेंगे x में तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 का किसी भी संख्या के साथ 0 में जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, उतना ही आता है, मतलब कि वो समाप्त हो जाता है। 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और √5 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया x² माइनस का √5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। ये तो काफ़ी इजी था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका दिया 1,1, तो हम मान लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, दोनों आपका 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सूत्र लगा दीजिए द्विघात बहुपद बराबर आपका सूत्र होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दिया 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1, गुणे में x है तो गुणे में x, प्लस लगा तो आप प्लस लगा दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा।
अल्फ़ा इंटू बीटा आपका दिया 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1, जब गुणा करेंगे एक्स में तो ये आपका आ जाएगा माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप 1 लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का 1 बचेगा, तो ये प्लस का आप 1 इसी तरीके से उतार लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आपका दिया माइनस का 1/4 कोमा 1/4। ठीक है, ये आपका दिया है। तो यहाँ पर आपको पहली वाली संख्या को मान लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका दिया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद बराबर आपका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप एक्स स्क्वायर इसी तरीके से लिख दीजिए, माइनस लगा तो आप माइनस लगा दीजिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दिया माइनस का 1/4, तो ये आपका माइनस दिया है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस का 1/4, ये आपका दिया है माइनस का 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर। अब गुणे में एक्स लिखा तो आप एक्स लिख दीजिए प्लस, तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका दिया 1/4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/4, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आपका बचेगा 1/4 एक्स प्लस 1/4, तो इस बट्टे में 4 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 से इस ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करना है। ठीक है, यानी कि 4 से आपको ऊपर गुणा करना है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4, और इन ऊपर वाली संख्याओं में आपको गुणा करना है, किससे, 4 से आपको गुणा करना है। ठीक है, तो जब 4 से आप गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये आपका हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर, प्लस लगा तो आप प्लस लगा दीजिए। अब 1/4 में आप गुणा करेंगे 1/4 में आप गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1, तो जब 1 का गुणा करेंगे किस में, एक्स के साथ, तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स बचेगा। ठीक है, जब आप 4 का गुणा करेंगे 1/4 एक्स में तो आपका कितना आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, प्लस क्योंकि 1/4 से जब आप गुणा करेंगे 4 में तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1, और 1 से जब एक्स में आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा, एक्स ही आएगा। ठीक है, एक्स के आगे आप 1 लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप दोस्तों 4 से आप गुणा करेंगे किस में, 1/4 में, तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1, तो यहाँ पर आपका प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सवाल नंबर लास्ट देखेंगे, यानी कि सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपका दिया है 4,1, ये आपका दिया है। ठीक है, तो इसको भी आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो पहली वाली संख्या को आप मान लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका दिया 4, और दूसरी संख्या आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप सूत्र लगा दीजिए द्विघात बहुपद बराबर आपका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी दोस्तों माइनस है यहाँ पर, जल्दी में लग गया, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मच्छर दोस्तों यहाँ पर बहुत हैं, मोर्टीन लगाए थे फिर भी थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका लिखा है तो आप एक्स स्क्वायर इसी तरीके से लिख दीजिए,
माइनस लगा तो आप माइनस लगा दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दिया 4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 इंटू एक्स, तो गुणे में एक्स है तो आप एक्स लिख दीजिए। प्लस लगा तो आप प्लस लगा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 1 दिया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर इसी तरीके से लिख दीजिए। अब -4 का आप गुणा करेंगे एक्स में, तो आपका आ जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 इसी तरीके से उतार लीजिए। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल इसमें 6 सवाल थे। दूसरे क्वेश्चंस में आपके टोटल 6 सवाल थे, तो 6 सवाल को हमने अच्छे से हल करवा दिया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और डिटेल में इसके ऊपर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो और भी आप वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपकी मैथ की जितनी भी अध्याय हैं, जितने भी आपकी प्रश्नावली है, उनको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस हम आसानी से समझाते हैं। ठीक है, सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।